नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। भागलपुर 0 माइल के समीप भारी मात्रा में गांजा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित एक भवन के सभागार में भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश कार्य समिति की गई बैठक आयोजित। सुल्तानगंज अबूबगंज के एक युवक 1.5 माह से है लापता, पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं हो रही कोई कार्रवाई। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, 2 घायल। सुल्तानगंज में बड़ी दुर्गा स्थान में सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा प्रतिमा स्थापित करने को की गई एक बैठक आयोजित। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। भागलपुर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल के समीप भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग है और गिरफ्तार युवक भागलपुर के ही फतेहपुर का रहने वाला है, जिसका नाम मोहन शाह, पिता स्वर्गीय सखीर शाह, उम्र 53 वर्ष है। नाबालिग का नाम शैलेश काल्पनिक नाम है। गिरफ्तार युवक अगरतला से गांजा लेकर भागलपुर आ रहे थे, जिस क्रम में उसे 0 माइल चौक पर गिरफ्तार कर लिया गया। युवक के पास से 5 अलग अलग पैकेट में भारी मात्रा में गांजे की बरामदी हुई है। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित एक भवन के सभागार में भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पूरे प्रदेश के सभी जिलों से संघ के जिलाध्यक्ष, मंत्री और अलग अलग उद्योग में कार्यरत संस्था के महामंत्री शामिल हुए। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश के पिछले कार्य समिति की बैठक के बाद अब तक किए गए कार्यों का आकलन किया गया और आगे की योजनाएं बनाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति की उद्योग अयोध्या में आयोजित बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महंगाई पर रोकथाम नहीं किए जाने को लेकर प्रस्ताव पास कर इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ खाद्य पदार्थों के मूल्य में हो रहे बेतहाशा वृद्धि पर रोक नहीं लगाया जा सका, जिसके खिलाफ आगामी 9 सितंबर को सभी जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्जूगंज वार्ड नंबर 3 के एक युवक 1.5 माह से लापता होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सुराग नहीं लगने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में लापता युवक के माता बबीता देवी ने बताया कि प्रतिदिन मेरा पुत्र राहुल कुमार घूमने के लिए बाजार जाता था, लेकिन 16 जुलाई 2021 को शाम 3 बजे घूमने के लिए बाजार निकला था, लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटने पर इस मामले को लेकर स्थानीय थाना पुलिस एवं एसपी को लिखित आवेदन देने के बावजूद 1.5 महीना बीत गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई अब तक नहीं होने से मेरे बेटे का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। मैं अपनी ओर से खोजबीन किए, तब तक पता नहीं चला। मेरे बेटे के पास एक मोबाइल था जो स्विच ऑफ बता रहा है। उस मोबाइल के आधार पर पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो मेरे बच्चे का पता लगाया जा सकता था, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रही है, जबकि थाना एवं एसपी के यहाँ आवेदन देने के बावजूद थाना का चक्कर लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हम लोगों को पुलिस प्रशासन से भरोसा उठता दिखाई दे रहा है। 16 तारीख के घर से 3 बजे घूमने निकला था, घर नहीं लौटा। हम थाना में सब एप्लीकेशन दिए हैं, कोई थाना कार्रवाई नहीं किया। थाना दौड़ते दौड़ते हैरान हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। भागलपुर में भी दिए हैं एसपी हैं, एसपी भी कुछ कार्रवाई नहीं किया है। क्या नाम है आपका बेटा का? राहुल कुमार। कब से लापता है? 16 तारीख से। क्या कह के निकला था घर? कुछ नहीं निकला, ऐसे ही 3 बजे रोज निकलता था घूमने, रोज घर आता था। वो दिन नहीं आया है। क्या लगता है आप लोगों को? हमको क्या लगेगा, हमको यही लग रहा है कि कहाँ गया, नहीं गया, क्या हुआ। थाना में दिए रिपोर्ट, थाना कोई रिपोर्ट दिए नहीं रहा है। भागलपुर के नौगछिया पर्वता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर गौरैया गांव के पास सड़क हादसे में कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के बेलथी महेशपुर निवासी युवक राकेश कुमार जायसवाल की मौत हो गई, जबकि नौगछिया निवासी शंभू जायसवाल और बेलथी महेशपुर निवासी सौरभ जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों युवकों का भागलपुर मायागंज में इलाज चल रहा है। शंभू जायसवाल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जबकि सौरभ की जान खतरे से बाहर है। जानकारी मिली है कि एक ही बाइक पर सवार होकर तीनों पर्वता थाना क्षेत्र के ही राघोपुर गांव में अपने एक संबंधी के यहां गए थे और देर रात वहां से लौट रहे थे। गरैया गांव के पास एक
अज्ञात ट्रक के जबरदस्त धक्के के बाद तीनों सड़क पर गिर गए। कहा जा रहा है कि राकेश की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि देर रात ही स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को पुलिस ने अस्पताल भेज दिया गया। रविवार की सुबह 11 बजे तक परवत्ता थाना पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए थे। परिजनों ने बताया कि राकेश कुर्सेला स्थित बजाज फाइनेंस कंपनी में काम करता है, जबकि दोनों घायल भी इसी कंपनी में काम करते हैं। युवक की आकस्मिक मृत्यु के बाद परिजन गहरे सदमे में हैं। परवत्ता के थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि अज्ञात ट्रक का पता लगाने का प्रयास जारी है। एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ पे हुआ था? गरैया मोड़ पे, परवत्ता के पास। कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति थे ना बाइक पे? हाँ, 2 एक ज़्यादा सीरियस है। कहाँ गया एक सीरियस जो ज़्यादा है? वो मायागंज में भर्ती है। क्या नाम है उनका? शंभू जायसवाल। पिता का? धनुषधारी भगत। घर कहाँ उनका? नवछिया। और जो नया डेट टोला। और जो डेट किया उनका क्या नाम है? राकेश कुमार जायसवाल। भागलपुर सुल्तानगंज के बड़ी दुर्गा स्थान के प्रांगण में दुर्गा पूजा को लेकर आज सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष शिवम कुमार चौधरी ने की। बैठक के दौरान सरकार के सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को बैठक में निर्देश दिए गए। साथ ही दुर्गा मंदिरों में मेला लगाने व प्रतिमा बिठाने को लेकर चर्चा किया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष शिवम चौधरी ने बताया कि 7 अक्टूबर को दुर्गा पूजा की नवरात्रि आरंभ होनी है। इसको लेकर सरकार के द्वारा सभी गाइडलाइंस को पालन करते हुए दुर्गा मंदिरों में प्रतिमा स्थापित एवं मेला लगाने हेतु विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में अब्जूगंज सहित सुल्तानगंज के तमाम दुर्गा समिति के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान जदयू नेता मुकेश कुशवाहा, अब्जूगंज के कई दुर्गा मंदिर के अजय कुमार शाह व पुरानी दुर्गा मंदिर के जयंत कुमार, काली मंदिर के अभिमन्यु कुमार, घाट रोड के राकेश यादव, स्टेशन रोड के अरुण शाह, स्टेडियम के समीप दुर्गा मंदिर के संजय कुमार, भूदान दुर्गा पूजा समिति के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार और सहित इत्यादि सदस्य मौजूद थे। विसर्जन स्थापना किया जाएगा। पूजा पाठ सरकार के गाइडलाइन द्वारा किया जाएगा। मास्क वितरण, सैनिटाइजर सबका यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो और कोरोना पे भी रोकथाम लगे। मूर्ति प्रतिमा का स्थापना किया जाएगा। जिस तरह परंपरागत तरीके से मूर्ति का स्थापना किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, परंपरागत तरीके से सारा विधि व्यवस्था के साथ प्रतिमा का स्थापना करते हुए प्रतिमा विसर्जित किया जाएगा। आज के बैठक में कहाँ से लोग पहुँचे? आज के बैठक में सुल्तानगंज के सारे दुर्गा पूजा समिति के लोग आए हुए थे, जिसमें नई दुर्गा स्थान, स्टेशन रोड नई दुर्गा स्थान, अब्जूगंज पुरानी दुर्गा स्थान, अब्जूगंज नई दुर्गा स्थान, भूदान दुर्गा स्थान, सभी जगह घाट रोड दुर्गा स्थान, सभी दुर्गा स्थान के पदाधिकारी आए थे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.